हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जिन लोगों का 14 जून को वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, तो उनके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है जनवरी 2026 में निर्यात तैयारी सूचकांक EPI एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि जनवरी 2026 को रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ए करना है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड ने 52.07 के स्कोर के साथ छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान, जबकि ओवरऑल रैंक में 13वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को जारी करने के 4 आधार आते हैं। एक है निर्यात ढांचा, दूसरा निर्यात प्रदर्शन, तीसरा है व्यापारिक वातावरण और चौथा है दोस्तों नीति और शासन व्यवस्था। ठीक है, इस रिपोर्ट को जो जारी करता है तो वह नीति आयोग करता है। और दोस्तों बात करेंगे कि विभिन्न राज्यों की श्रेणियां क्या क्या हैं। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। वहीं दोस्तों तैयारी की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा पंजाब का है। चैलेंजर श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा केरल और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करें तो उत्तराखंड का पहला स्थान, जम्मू कश्मीर का दूसरा और नागालैंड का तीसरा स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बार दोस्तों इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी हुआ था और इस बार का जो दोस्तों आधार वर्ष है तो वह वित्तीय वर्ष 2023-24 है। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य है राज्यों की वित्तीय मजबूती का तुलनात्मक आकलन करना, उत्तराखंड ऋण प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन में मजबूती लाना। देखिए, शीर्ष राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा गोवा और तीसरा झारखंड का है। अग्रणी राज्यों में पहला स्थान गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़ का। वहीं परफॉर्मेंस राज्यों में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा बिहार। आकांक्षी राज्यों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, दूसरा केरल और तीसरा आंध्र प्रदेश। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा त्रिपुरा का है। ठीक है, तो उत्तराखंड उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2024-25 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड का दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला प्रथम स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिपोर्ट को CPPGG सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग का, रुद्रप्रयाग ने 70 अंक प्राप्त किए थे। दूसरा स्थान उत्तरकाशी और चमोली का संयुक्त रूप से है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत शुरू की गई पहली मासिक जिला रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो SDG की जो एक मासिक रिपोर्ट आपकी शुरू की गई, इस मासिक रिपोर्ट में प्रथम स्थान चंपावत ने हासिल किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य जिलों के विकास प्रदर्शन का आकलन करना है।
पहली मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान चंपावत का 96 अंक के साथ रहा, दूसरा स्थान बागेश्वर का 94 अंक के साथ रहा है। अगला प्रश्न है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों स्थान जो प्राप्त किया ये क्या है आपका ऑप्शन सी प्रथम। ठीक है, तो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में। उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में 93.46 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने हरियाणा और असम को पीछे छोड़ते हुए 2026 के लक्ष्य से पहले ही अधिकांश ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉड्यूल पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है। उत्तराखंड को इस रैंकिंग में कैटेगरी ए के अंतर्गत लीडर के रूप में पोजीशन किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड उद्योग विभाग को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। इस रैंकिंग में राज्यों का मूल्यांकन 6 सुधार क्षेत्रों और 19 कार्य बिंदुओं के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स सिमरी में उत्तराखंड को किस श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को श्रेणी सी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी में रखा गया। इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगला प्रश्न है कि अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये हिमालयी राज्यों की श्रेणी में है। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। हिमालय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को और दूसरा स्थान हमारे उत्तराखंड को मिला, जबकि तीसरा स्थान मेघालय को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ जलवायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 जो आई थी इसमें देहरादून ने दोस्तों 19वां स्थान प्राप्त किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। देहरादून ने 19वीं रैंक हासिल की। 200 में से 171.7 अंक देहरादून को मिले थे, जबकि पिछली बार 37वीं रैंक थी। ऋषिकेश को 14वीं रैंक हासिल हुई 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा है? तो ये रहा है दोस्तों आपका 60.6%। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया इसमें देहरादून का सूचकांक 60.6% जो राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल है, जबकि भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है तो यह कोहिमा है जिसका सूचकांक 82.91 है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्यों में प्रथम स्थान पर है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का लालकुआ नगर निकाय प्रथम स्थान पर है स्वच्छता के मामले में। ऑप्शन सी सही आंसर है।
इस रिपोर्ट को दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और सम्मानित कर्ता जो हैं तो वह आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रदेश में प्रथम स्थान लाल कुआं ने प्राप्त किया जिसकी राष्ट्रीय रैंक 54 है। प्रदेश में दूसरा स्थान रुद्रपुर ने जिसकी राष्ट्रीय रैंक 64 है। प्रदेश में तीसरा स्थान मसूरी ने प्राप्त किया जिसकी राष्ट्रीय रैंक 189 है। देहरादून का स्थान 13वां रहा, राष्ट्रीय रैंक जो है इसकी 62 थी। और हल्द्वानी का 14वां स्थान रहा जिसकी रैंक 291 है। देश में प्रथम स्थान जो है तो ये आपका इंदौर का है और इंदौर ने दोस्तों 8वीं बार यह कीर्तिमान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया? तो उत्तराखंड को आकांक्षी फर्स्ट श्रेणी में या ग्रेड में शामिल किया गया है PGID 2023-24 की रिपोर्ट में। ठीक है, उत्तराखंड का 25वां स्थान है, याद रखिएगा। और जो ग्रेड है आपकी तो वह आकांक्षी 1 ग्रेड है। प्रथम जिला जो है तो नैनीताल है, यहाँ पर जिला कर लीजिएगा, जिला नैनीताल है जिसने 1000 में से 324 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और दूसरा स्थान दोस्तों देखिए यहाँ पर 600 हो सकता है ना, 600, तो 600 में से 324 और 600 में से देहरादून ने 317 अंक प्राप्त किए थे। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? देखिए DNA आधारित पहली जनगणना हुई है हाथियों की। ठीक है, और ये जो जनगणना हुई ये 2021 से 25 के बीच में जो हाथियों की संख्या में उतार चढ़ाव आया उसको काउंट किया गया। तो उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही आंसर है। उत्तराखंड में 1792 हाथी दर्ज किए गए जो उत्तर भारत में सर्वाधिक, हालांकि 2017 से 2020 की गणना जो हुई थी तो उसकी तुलना में 2026 में कम संख्या दर्ज की गई है। उत्तराखंड में हाथियों के बच्चों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना है जिसका शीर्षक है स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया DNA वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए SDG जो रिपोर्ट आई थी 2024 में उसमें उत्तराखंड का केरल के साथ पहला स्थान रहा था। उत्तराखंड ने 79 मार्क्स प्राप्त किए थे। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए गए छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए फसाई में उत्तराखंड का जो स्थान है तो ये दोस्तों 18वां स्थान है और ये रिपोर्ट आपकी 6वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान केरल राज्य का है। आगे बढ़ेंगे कि SDG के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? देखिए SDG का जो दूसरा मानक होता है जीरो हंगर इंडेक्स, इसमें उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह 11वां है, ऑप्शन सी। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का 14वां स्थान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 की तैयार की गई थी जो फरवरी 2023 में आई थी। अभी इसके बाद से नई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए आपको यही याद रखना है। इसको जारी जो करती है या फिर तैयार करती है दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद। इस रिपोर्ट के कुछ आधार होते हैं। पहला आधार है पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा पोषण, दूसरा आधार है पानी और स्वच्छता, तीसरा आधार है आवास, चौथा आधार है दोस्तों व्यक्तिगत सुरक्षा। भारत के राज्यों में बात करें तो देश में प्रथम स्थान गोवा का, हिमालय राज्यों में मिजोरम और हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। ठीक है, और दोस्तों वैसे हम देखें कि ओवरऑल में उत्तराखंड का जो स्थान था तो वह 14वां था। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में, हिमालयी राज्यों में 5वां। आगे बढ़ेंगे कि एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है? तो फ्रेंड्स उत्तरकाशी जिला जो है यह कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है देश भर में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में उत्पादित जो लाल चावल है तो लाल चावल को केंद्र सरकार ने ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हेतु चुना था। क्वेश्चन है दोस्तों कि रेड राइस गर्ल किसको कहते हैं? तो दोस्तों स्वतंत्रती
जो बधानी हैं उनको कहते हैं। ठीक है, आपकी एक क्लास आएगी जिसमें प्रमुख महिलाएं या चर्चित महिलाओं से संबंधित होगी, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों एग्जाम तक हम लगातार आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कराएंगे, ये हमारी ट्रेंडिंग सीरीज की क्लासेस हैं। ठीक है, आपने अगर हमारी पिछली जो मैराथन क्लासेस हमने की हैं तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर उसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे 2025 में, तो इसमें उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, पहला जो पदक जीता था या गोल्ड मेडल तो वह आपका एक तपस है, ओचम तपस, जो कि देहरादून के रहने वाले थे, उन्होंने वुशु खेल में जीता था। ठीक है, और एक बागेश्वर की दोस्तों महिला थी, उन्होंने पहला पदक जीता था 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए, और वह कांस्य पदक था। ठीक है, अभी एक आपका क्वेश्चन और आया था दोस्तों, जो ड्राइवर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एक व्यक्ति का नाम था शायद कपिल पोखरिया नाम था। ठीक है, और पूछा गया था कि इनका संबंध किस खेल से है, इन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसका आंसर था दोस्तों मुक्केबाजी। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड जो है तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन डी 5वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 9 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में 11 पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर, दूसरा दोस्तों नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश और 5वां उत्तराखंड का है। आगे बढ़ेंगे कि भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। देखिए बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 की जो जारी की गई थी मार्च में, तो उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला था। तो फ्रेंड्स 8वां स्थान मिला था बौद्धिक संपदा में, ऑप्शन ए। देखिए इस रिपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य नवाचारों को प्रोत्साहन देना और पेटेंट फाइल करने है। उत्तराखंड का 8वां स्थान रहा। प्रथम स्थान जो है तो ये आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु दोस्तों आपके जो रामसर साइड है उसमें भी पहले स्थान पर है। रामसर साइड तमिलनाडु में टोटल 20 हैं। रामसर साइड से भी संबंधित दोस्तों आपकी क्लास आएगी, कल आपको वह क्लास मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में हिमालयी राज्यों में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है। तो देखिए हिमालय राज्यों में जो आग लगती है जंगलों में, तो उत्तराखंड का पहला स्थान है, ऑप्शन ए। आप देख रहे होंगे पहाड़ों पर लगातार कहीं ना कहीं आग आपको लगती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है, हाल ही में जारी आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों हिमालयी राज्यों में, ऑप्शन बी, छठा। ठीक है, तो छठा स्थान है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का चौथा स्थान है और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का दोस्तों 15वां स्थान है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग जो गरीब हैं तो वह आपके देहरादून में हैं। देहरादून में 3.02% लोग गरीबी रेखा में हैं और रुद्रप्रयाग में 5.14%, पिथौरागढ़ में 6.48%। जबकि राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सर्वाधिक जो गरीब लोग हैं हरिद्वार में 16.69%, उसके बाद उधम सिंह नगर में 11.26%, नैनीताल में 10.09%। ठीक है, तो सबसे कम गरीब ये आपके हैं देहरादून में, सबसे ज़्यादा गरीब ये हैं दोस्तों आपके हरिद्वार में। हरिद्वार में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आईपी है, उसको भी याद रखें। वर्ष 2021-22
अंतिम अनुमान में सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक जीडीपी वाला जो जनपद है ये आपका है दोस्तों ऑप्शन डी हरिद्वार। तो हरिद्वार जिले की सबसे ज़्यादा जीडीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम जीडीपी वाला जनपद है दोस्तों आपका बागेश्वर। रुद्रप्रयाग होगा इसका आंसर, है ना। तो सबसे कम जो जीडीपी है तो ये आपके रुद्रप्रयाग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान किस जनपद का है? देखिए पुराना इंडेक्स जरूर है पर यहाँ से आपको जरूर कुछ फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से पहला स्थान है देहरादून का, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए सबसे अंतिम स्थान टिहरी का है। मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम होते हैं और ये आयाम दोस्तों बार बार आपको पेपर में मिलेंगे। अगर आप 3 पेपर देते हैं तो हर तीसरे पेपर में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 3 आयाम है, पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा है दोस्तों आय। मानव विकास सूचकांक 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, और भारत में इसे सबसे पहले मध्य प्रदेश के द्वारा 1995 में जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान किस जनपद का है? तो लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान जो है तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी का है। अंतिम स्थान है दोस्तों देहरादून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने बाघ पाए गए? देखिए 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस मनाया जाता है और 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। 2 साल बाद इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड में 560 बाघ दर्ज किए गए। ठीक है, देखिए बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो है तो ये आपके मध्य प्रदेश में है 785, उसके बाद कर्नाटक 563, उसके बाद दोस्तों 560 उत्तराखंड में। चौथा स्थान महाराष्ट्र का है जिसमें 444 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ वाला नेशनल पार्क ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये आपका लाल कुआं है, ऑप्शन सी। इसको आयोजन या फिर इस रिपोर्ट को जो तैयार करता है तो वह आपका आवास और शहरी मंत्रालय करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये आपका इंदौर है और 8वीं बार ये सबसे स्वच्छ शहर बना। उत्तराखंड में प्रथम पुरस्कार लाल कुआं ने प्राप्त किया और भारत में प्रथम स्थान इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा नवी मुंबई ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है? तो फ्रेंड्स रुद्रपुर सबसे स्वच्छ नगर निगम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों मुनिकीरेती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान किसे मिला है? देखिए उत्तराखंड में 9 छावनियां हैं, उन 9 छावनियों में सबसे स्वच्छ छावनी है लैंसडाउन, ऑप्शन ए, जहां पर गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड जो है ये आपका दूसरे स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान जबकि गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों स्थान है महंगाई दर को नियंत्रित करने में, ऑप्शन सी तीसरा। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट 2023 से 2024 के बीच में जारी की गई थी, मतलब इस समय की ये रिपोर्ट है। महंगाई दर को नियंत्रित करने में पहला स्थान दिल्ली, दूसरा बंगाल और तीसरा दोस्तों उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बताना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो रोजगार सृजन करने के मामले में देश में उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों ऑप्शन ए दूसरा। इस रिपोर्ट में पहला स्थान असम, दूसरा स्थान उत्तराखंड, तीसरा स्थान बिहार और चौथा स्थान झारखंड और 5वां स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा है।
आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को जो स्थान प्राप्त हुआ तो ये आपका 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ और इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और उत्तराखंड का 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो उत्तराखंड का दोस्तों ये स्थान है दूसरा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसमें उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। आगे बढ़ेंगे कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जिलों को पहला स्थान मिला। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग को पहला और टिहरी को दूसरा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है तो इसरो जारी करता है। देखिए, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2023-24 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों आपकी हरिद्वार की। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का देश में स्थान है दोस्तों ऑप्शन डी 5वां। ठीक है, तो जलवायु और जो ऊर्जा है, ठीक है, राज्य ऊर्जा सूचकांक, तो इसमें 5वां स्थान मिला है। हाल ही में इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था जिसमें उत्तराखंड को फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल किया गया। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा 6 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली हिमालयन वर्ल्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, वर्ल्ड काउंट इंडिया की पहली जो हिमालयन वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट आई इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। मतलब उत्तराखंड में सर्वाधिक हिमालयी पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में खनन सुधारों के मामले में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये भी दोस्तों आपका लेटेस्ट इंडेक्स है। तो खनन सुधारों के मामले में उत्तराखंड का पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने प्रमुख सूचकांकों को देखा था। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों हमने ग्रीन टर्न बुक की भी एक मैराथन क्लास की है और जो आपकी विंसर ईयर बुक 2026 है उसकी भी हमने मैराथन क्लास की है। और दोस्तों हमने जो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर है, जो हमारी मासिक करंट अफेयर की क्लास आती है, उसकी भी एक मैराथन क्लास कर ली है। अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका दोस्तों करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा और लगातार आपको अब ट्रेंडिंग टॉपिक कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।